नमस्कार। आज हम स्पिरिचुअल कृष्णा चैनल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इच्छा शक्ति और कर्म योग के माध्यम से धन और सफलता कैसे प्राप्त करें। ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। भारतीय योग परंपरा में अनेक सिद्ध योगियों ने केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव किया है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा एक योगी की आत्मकथा में बताया है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति से अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। धन आकर्षण के लिए मानसिकता का निर्माण। एक, सकारात्मक सोच का महत्व। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। यदि आप अपने कार्यों में सकारात्मक सोच रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। 2, दृढ़ विश्वास और समर्पण। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास रखें। विश्वास और समर्पण से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप अपने कार्य में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता करती हैं। इच्छा शक्ति का प्रयोग। परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से परमहंस योगानंद जी ने इच्छा शक्ति को एक दिव्य शक्ति माना है। उनके अनुसार इच्छा शक्ति में सभी शक्तियां विद्यमान होती हैं, इसलिए सभी आध्यात्मिक और भौतिक उपहार असीम प्रचुरता से बहते हैं। यह शक्ति हमें हमारी सीमाओं से परे जाकर असंभव को संभव बनाने में सक्षम बनाती है। धन आकर्षण के लिए अभ्यास। 1, ध्यान और एकाग्रता। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 2, सकारात्मक पुष्टि। एफर्मेशंस। दैनिक रूप से सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। मेरी इच्छा शक्ति मुझे मेरे लक्ष्यों तक पहुँचाती है। ये पुष्टियाँ आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। उदाहरण, परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक कहानी। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में एक घटना का वर्णन किया है, जहां उन्होंने केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग पाया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में नहीं आ सकती। कर्म योग। निष्काम सेवा का मार्ग। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म योग का तात्पर्य है कि हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करें। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। कर्म योग के माध्यम से सफलता की कहानियां। 1, बाबा हरिदास जी की सेवा भावना। बाबा हरिदास जी ने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई आश्रमों और मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने स्वयं श्रम करके योगदान दिया। उनकी यह सेवा भावना उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले गई और उन्होंने अनेक लोगों को प्रेरित किया। 2, महात्मा गांधी। कर्म योगी का प्रतीक। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में कर्म योग के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने अपने कार्यों को देश और समाज की सेवा के रूप में देखा, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। उनकी यह निष्काम सेवा भावना उन्हें महान नेता और प्रेरणा स्रोत बनाती है। कर्म योग और इच्छा शक्ति संयुक्त प्रभाव। जब हम कर्म योग और इच्छा शक्ति को एक साथ अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। इच्छा शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है, जबकि कर्म योग हमें निष्काम सेवा के माध्यम से आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। निष्कर्ष, इच्छा शक्ति और कर्म योग से समृद्धि की ओर धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा और कर्म योग के सिद्धांतों का पालन करना होगा। सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास, ध्यान और निष्काम सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। संदेश, यदि आप अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें और कर्म योग के मार्ग पर चलें। सकारात्मक सोचें, ध्यान करें
और अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। परमहंस योगानंद जी और अन्य महान योगियों की शिक्षाएं हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा